अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब डीएफ को तो बार बार ट्रिगर मिलते ही रहते हैं डीएम की तरफ से, लेकिन बहुत सारी डीएफ हैं जो ये जानना चाहती हैं कि जनाब डीएम को सबसे ज़्यादा किस बात से ट्रिगर मिलता है भाई। तो वो भी ज़रा हमें बताया जाए ताकि हमें भी पता चले कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो डीएम को ट्रिगर कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएम कौन कौन सी बात पर ट्रिगर हो सकता है, डीएफ क्या क्या करती है जिससे डीएम ट्रिगर होता है। ठीक है, तो नंबर 1 नंबर 2 करके हम देखेंगे सारी चीज़ों को। तो जनाब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से कि डीएफ का साइलेंस यानी कि नो कांटेक्ट। डीएम को सबसे पहला और सबसे गहरा ट्रिगर तब लगता है जब डीएफ अपने आप को कम्प्लीटली साइलेंस में ले जाती है। शुरू शुरू में डीएम के अंदर ईगो होता है कि वो मुझे इग्नोर करके अपना ही नुकसान कर रही है, वो वापस आएगी। लेकिन जैसे ही दिन बीतने लगते हैं और डीएफ का कोई मैसेज कॉल या सिग्नल नहीं आता, तो जनाब डीएम के अंदर पैनिक क्रिएट होता है और उसका सबकॉन्शियस उसे याद दिलाता है कि जो एनर्जी हमेशा उसे हील करती थी वो ख़त्म हो रही है। तो जनाब फिर वो गुस्से में रिएक्ट करता है, वो ऐसे कैसे कर सकती है। फिर धीरे धीरे वो गिल्ट में घिरता है कि शायद मैंने इतना हर्ट किया कि वो वाकई में मुझे इग्नोर कर रही है। ये साइलेंस उसे अपने दिल की तरफ खींचता है और उसका ईगो जो है वो टूटता है। नंबर 2, डीएफ का मूव ऑन करना या फिर ये मूव ऑन करना चाहे रियल में हो या फिर सिर्फ दिखा रही हो कि मैंने मूव ऑन कर लिया है, दोनों कैटेगरीज़ को कवर करेंगे। तो जनाब डीएम हमेशा ये बिलीव रखता है कि डीएफ उसका वेट करेगी चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन जब डीएफ अपनी लाइफ में आगे बढ़कर अपनी खुशी चूज़ करती है, चाहे वो कैरियर हो, हॉबीज़ हो या कभी कभी किसी नई दोस्ती डेटिंग, डीएम का ईगो हिल जाता है फिर। ठीक है, वो जेलिसी, इनसिक्योरिटी और पोजेसिवनेस फील करता है। उसे लगता है कि वो उस जगह से रिप्लेस हो रहा है जहां वो हमेशा स्पेशल था। ये जेलिसी धीरे धीरे ट्रिगर बन जाती है जो उसे समझाती है कि वो डीएफ के बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकता। और यहाँ उसे रिग्रेट होता है कि उसने अपने डिसीजन की वजह से अपना सोलमेट दूर कर दिया है। सोलमेट का नाम मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे डीएम ऐसे होते हैं जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन को नहीं समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोलमेट का नाम या फिर सोल का कनेक्शन तो वो समझते ही हैं। ठीक है, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि कोई शख्स जो उनकी रूह से जुड़ा था वो अब उनसे दूर हो गया है। नंबर 3, डीएफ का सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस। जब डीएफ अपने आप को प्यार करना सीख जाती है, अपनी वर्थ पहले से ज़्यादा समझने लगती है और अपनी ज़िंदगी अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जीने लगती है, ये डीएम के लिए सबसे बड़ा मिरर होता है। क्योंकि डीएम ने अक्सर डीएफ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होता है। अब जब डीएफ क्लियरली दिखाती है कि वो किसी से भी लेस ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, डीएम के अंदर एक फियर जागता है, अगर वो अब अपनी ख़ुद की रिस्पेक्ट के लिए मुझे भी डिनाई कर दे तो, यानी कि वो ये सोचता है। ये ट्रिगर उसे गिल्ट और डिप्रेशन में डाल देता है। उसे लगता है कि अब डीएफ को वापस पाना आसान नहीं रहा। नंबर 4, डीएफ का सोशल प्रेजेंस यानी कि खुश नज़र आना। सोशल मीडिया या रियल लाइफ में जब डीएफ अपनी पिक्चर्स, आउटिंग्स या खुशी दिखाती है, वो भी बिना डीएम के, तो जनाब तब डीएम के अंदर एक इंटेंस ट्रिगर एक्टिवेट होता है। उसे लगता है कि वो मेरे बिना इतनी खुश कैसे है, क्या वो वाकई मुझे भूल गई है। पहले वो गुस्से में आता है, फिर अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करता है। ये ट्रिगर उसे समझाता है कि डीएफ की खुशी उसके साथ बंधी नहीं थी, बल्कि डीएफ खुद अपने लिए स्ट्रांग बन गई है। और ये चीज़ डीएम के लिए एक पेनफुल रियलाइजेशन होती है। नंबर 5, डीएफ का अपनी वर्थ स्टैंड करना। यानी कि जब डीएफ अपनी बाउंड्रीज सेट करती है, अपनी रिस्पेक्ट के लिए खुद स्टैंड लेती है और किसी भी टॉक्सिक बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करती, तो डीएम को सबसे ज़्यादा ट्रिगर होता है।
क्योंकि पहले उसे लगता था कि डीएफ उसे बिना शर्त के एक्सेप्ट करती है और ऐसे ही करती रहेगी। लेकिन जब डीएफ अपनी लिमिट बना देती है और क्लियरली दिखाती है कि अब बिना एफ़र्ट वो डीएम को अपने पास वापस नहीं आने देगी, तो डीएम को समझ आता है कि अब गेम चेंज हो चुका है। ये ट्रिगर उसे अपने ईगो से तोड़कर दिल की तरफ पुश करता है। उसे लगता है कि अगर वो सच में डीएफ को वापस चाहता है तो उसे अपना ईगो साइड में रखना होगा और अपने एक्शन से प्रूव करना होगा कि जनाब मेरे लिए भी आप इम्पोर्टेंट हो। नंबर 6, डीएफ की डिटैचमेंट एनर्जी, यानी कि सबसे गहरा और स्पिरिचुअल ट्रिगर तब एक्टिवेट होता है जब डीएफ एनर्जेटिकली डिटैच होती है। मतलब वो सिर्फ फिज़िकल कांटेक्ट नहीं बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी अपनी एनर्जी डीएम से वापस खींच लेती है। इस स्टेज पे डीएम को अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, एंजाइटी या फिर खालीपन फील होता है। वो समझ नहीं पाता कि अचानक उसे नींद क्यों नहीं आ रही, मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं और एक मिसिंग एनर्जी का गैप क्यों महसूस हो रहा है। ये सब डीएफ की डिटैचमेंट का रिज़ल्ट होता है। ये ट्रिगर सबसे पावरफुल होता है क्योंकि इससे डीएम को समझ आता है कि डीएफ के बिना उसका सोल इनकम्प्लीट है और यही ट्रिगर उसे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पर लाता है। यानी कि डीएम के सबसे बड़े ट्रिगर्स हमेशा डीएफ के एक्शंस और उसकी ग्रोथ से लिंक्ड होते हैं। जब डीएफ खुद को प्रायोरिटाइज करती है, खुश रहना चूज़ करती है और अपनी वर्थ स्टैंड करती है, तब डीएम के अंदर का ईगो टूटता है और वो फोर्स होता है कि अपनी असली इमोशंस फेस करे। ठीक है, यही ट्रिगर्स उसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन और रियलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। यही चीज़ तो मैंने बार बार समझाने की कोशिश भी की है और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से सारी चीज़ों को कवर किया है कि किस तरीके से आप अपने साइलेंट से, आप अपनी जो है वो डिटैचमेंट से, आप अपने सेल्फ लव से डीएम को ट्रिगर कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक डीएफ जो है वो खुद ट्रिगर होती आ रही होती हैं कि डीएम टाइम नहीं दे रहा, वो इग्नोर कर रहा है, वो थर्ड पार्टी में घूम रहा है, वो तो खुश है। और यही सारी चीज़ें जो है वो डीएफ को ट्रिगर करती हैं कि यार मैं यहाँ पर उसके लिए तड़प रही हूँ, मर रही हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ और वो तो वहाँ पर खुश है। तो जनाब सेम चीज़ आपको भी करनी है, आपने भी खुश रहना है और उसको ये फ़ील कराना है कि आप भी उसके बिना खुश हो, कंप्लीट हो, तो तभी तो उसको ट्रिगर मिलेगा और वो बिल्कुल ट्रिगर्ड होता है। बस शर्त ये है कि वो आपका रियल डीएम होना चाहिए। क्योंकि अगर वो रियल डीएम है ही नहीं तो जनाब उस पे असर क्यों होगा। लेकिन अगर वो रियल डीएम है तो बिल्कुल उस पर डेफ़िनेटली असर होगा, क्योंकि डीएम कभी नहीं चाहता कि डीएफ उससे डिटैच हो जाए। डीएफ की एनर्जी डीएम के लिए बहुत बड़ा पावर होती है। ठीक है, और जब डीएफ वो एनर्जी खींच लेती है मेंटली भी और फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी, तो जनाब वहाँ पर डीएम जो है वो हिल जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक आई बात समझ में। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।